Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 12th chapter of class 10th mathematics and that is area related to circle. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर रहने वाला है जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और उसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है इंट्रोडक्शन फेज। ओके, तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी होप कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो। इन फैकल्टीज की हेल्प से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व होने वाली है। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको काफी अच्छे से पता है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb008, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है बेटा आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहां आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है, वो भी 30% डिस्काउंट। कितना? 30% डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा LS लाइव, मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल छोटी सी कॉस्टिंग प्राइस में ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको इसको परचेज करने के लिए भी क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहां तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है वापस से, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए भी आप अगर कूपन कोड यूज करते हो तो यहां पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मिलने होती है,
या कोई भी क्वायरी अगर आपको करना है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111, फटाक से फोन उठाओ, इस नंबर पर कॉल करो और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के भी आप पर आपकी क्वायरी के साथ साथ में आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल लो और स्मार्ट स्टडी शुरू करो मेरे साथ, क्योंकि बिना स्मार्ट स्टडी किए तो आपको मजा आने वाला भी नहीं है। ओके, तो चलिए जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फेज ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि आपका चैप्टर नेम है और आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन फेज नजर आ रहा है। इस इंट्रोडक्शन फेज में हम देखो, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, साथ ही साथ हम एरियाज ऑफ ए सर्कल के बारे में डिस्कशन करेंगे और सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और इनसे रिलेटेड काफी सारे हम क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे और दोनों के मिक्स्ड फॉर्म से बनने वाले फिगर्स जो रहेंगे उनसे रिलेटेड हम इस पूरी जो चैप्टर है इससे में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है तो बिल्कुल छोटू सा लेकिन बहुत शानदार और बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। ओके, देखो इस चैप्टर को अगर हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया की बात की जा रही है यहाँ पर, और किससे रिलेटेड है एरिया, सर्कल से रिलेटेड है। मतलब कि सर्कल तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, काफी अच्छे से पता है आपको सर्कल, क्योंकि 9th क्लास में आपने सर्कल स्टडी किया तो वहां पर आपने कोड से रिलेटेड सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। फिर आपने 10th क्लास में सर्कल स्टडी किया तो यहाँ पर आपने टेंजेंट और सेगमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो आपको काफी अच्छे से पता है ही सही। और अगर हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो एरिया तो हमें काफी अच्छे से पता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्रीवियस क्लासेस में आप अच्छे से पढ़ते हुए आ ही रहे हो इसको। तो इन्हीं सारी चीजों का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और इजीली और अच्छे से इन चीजों को सारे को समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आपको पता है हम इस चैप्टर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो मेनली आप यहाँ पर क्या स्टडी करोगे, इस लेक्चर में एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल के बारे में डिस्कशन करो। प्रीरिक्विटीज आपके क्या क्या है ये ध्यान रखना, क्योंकि इन चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरीमीटर, अगर कोई भी प्लेन फिगर है उसका पेरीमीटर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और किसी भी प्लेन फिगर का एरिया क्या होता है आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो कीवर्ड्स मिलते हैं वो एरियाज, पेरीमीटर, सर्कल, ओके, सेक्टर, ये सारे आपके यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्या कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, इन चीजों को आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से इजीली और अच्छे से आपको सारी चीजें समझना है बेटा। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के फेज की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन फेज की अगर मैं आपको जनरली बात बताता हूं तो आपको तो काफी अच्छे से पता है, हम चारों तरफ से, हमारे चारों तरफ क्या है, सर्कल ही सर्कल है भाई, दुनिया गोल है, एक डायलॉग तो आपने सुना हुआ है ही सही ना, ठीक है। तो गोल का कॉन्सेप्ट तो एक अलग हो जाता है। तो एक तरह से सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो हम डेली लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो सर्कल से रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा बैंगल्स, कॉइन्स आपने देखे हैं, वॉच आपने देखी है, साथ ही साथ पिज्जा आपने देखा। ये सारे जो शेप्स होते हैं ये किस तरह के शेप्स होते हैं, ये सारे सर्कुलर शेप्स होते हैं। ओके, तो फाइनली अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पर चलते हैं तो हम क्या कहेंगे, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं जो किस शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने साइकिल का व्हील देखा है, बैंगल्स देखा है, ये सारे क्या है, सर्कुलर पाथ देखा है, ये सब क्या है आपके पास सर्कुलर शेप के फिगर्स ही तो है ना। दैट इन बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इन सारे जो भी आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है इनसे रिलेटेड जो आपके पास सर्कल का कॉन्सेप्ट है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, साथ ही साथ इसका जो एरिया है वो क्या होता है, और हम इन सारे सर्कुलर फिगर्स को क्या करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंसी के साथ में इनका पेरीमीटर भी फाइंड करते हैं, साथ ही साथ हम इनका एरिया भी फाइंड करते हैं। क्योंकि देखो पेरीमीटर की अगर बात की जाएगी तो मतलब कि अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, जिसे हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। याद आया, मैंने आपको बताया था 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है,
पाई का वैल्यू पुट करना है, रेडियस आपको गिवन है या नहीं है ये देखना है, सरकमफेरेंस गिवन है आपको, तो आप किस तरह से रेडियस फाइंड करके एरिया फाइंड करोगे, इस तरह का आपको मिक्स फॉर्म मिलने वाला है। तो बेटा बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आने वाला है आपको ये चैप्टर। आ जाइए फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो मेनली सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो आखिर में है क्या। सर्कल की अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखो मैं आपको एक नॉर्मली जनरल डेफिनेशन बता देता हूं एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है बेटा, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये पोल है, मान लीजिए एक पोल है और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये यहां पर इस तरह से फिक्स्ड है। अब इस पोल पर मैं एक 4 मीटर डिस्टेंस का एक रस्सी बांध देता हूं, क्या करता हूं, 4 मीटर डिस्टेंस का एक मैं रस्सी बांध देता हूं इस पोल पर, और उस रस्सी को मैं इस पोल के चारों तरफ लेकर सराउंड क्या करता हूं, एक कंप्लीट राउंड करता हूं। मतलब कि जहां से मैंने स्टार्ट किया वापस उसी जगह पे मैंने इसका एंड कर दिया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको यहां तक। अब देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप ये देखोगे जब आप पूरा एक पाथ कंप्लीट करते हो, मतलब कि लोकस एक पूरा कंप्लीट करते हो, तो आपको जो यहां पर एक फिगर बना हुआ मिलेगा वो फिगर कैसा होगा, आपका सर्कुलर फिगर होगा। तो हम क्या कहेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस का जो पाथ होता है वही हमारा एक सर्कल होता है। क्लियर, तो चलिए आ जाइए देखिए फटाफट से, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन, लेकिन वो पॉइंट्स कौन से, विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो कि फिक्स डिस्टेंस पर है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, प्लेन में, तो वो क्या होगा आपके पास, सर्कल। देखो यहां पर आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका फिक्स डिस्टेंस है, यहां पर भी आपके पास फिक्स डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये, फिर ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी आपके पास सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस। तो आप जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, मतलब कि इन पॉइंट्स का कलेक्शन, तो ये जो आपको प्लेन पर ये जो फिगर नजर आता है इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट, यही क्या होगा, आपका सर्कल होगा। क्लियर है, क्या कहेंगे हम, सर्कल कहेंगे इसे। ओके, ये सारे आपके क्या है, पॉइंट्स है, मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स का क्या है, ये एक कलेक्शन है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा यहां तक, जल्दी से बताओ, नहीं है। ओके, तो ये क्या याद रखना है आपको, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, मतलब कि एक प्लेन फिगर पर हम कह सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है और उन फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सबका कलेक्शन जो रहेगा वही क्या होगा, आपका सर्कल होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। यहां पर ये जो आपको फिक्स्ड पॉइंट नजर आ रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर है। ओके, क्लियर। एंड द फिक्स डिस्टेंस, और ये जो आपको फिक्स डिस्टेंस नजर आ रही है, मतलब कि ओ से पी की जो ये डिस्टेंस नजर आ रही है, ये क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्या है बेटा, ये आपके पास यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेन चीज, तो आपको यहाँ नजर आएगा द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है किसका, फिक्स्ड डिस्टेंस का, मतलब कि रेडियस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल, क्या लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल d/2, और अगर हमें डायमीटर लिखना होगा तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस, ठीक है, 2 × r। क्लियर, तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री की जो लेंथ है कंप्लीटली, मतलब कि यहां से आपने स्टार्ट किया और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने पर ये जो आपको लेंथ मिलती है, यही क्या है आपके पास, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका सेकंड नेम होता है पेरीमीटर। क्या होता है, चाहे आपके पास पेरीमीटर आए या आपके पास सर्कल पेरीमीटर आए या सरकमफेरेंस आए, ये दोनों क्या होगा यहाँ पर आपके पास एक ही चीज है। ओके, और हमेशा याद रखना डायामीटर और पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दोनों का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होता है। क्लियर बच्चा, समझ में आया आपको पूरा। फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, एक तो होता है डायामीटर को आप क्या लिख सकते हो, रेडियस का जस्ट ट्वाइस। ठीक है, अगर आपको यहाँ से रेडियस फाइंड करना हो तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर अपॉन में, और जैसे ही ये अपॉन में आता है तो फाइनली ये तो आ गया हमारा रेडियस का कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा डायमीटर का कॉन्सेप्ट। और सर्कल की कंप्लीट लेंथ की बात की जाए तो वो होगा आपके पास सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो फटाफट। ओके, हो गया नोट, चलो
नेक्स्ट देखो सरकमफेरेंस। अभी आपने सरकमफेरेंस नेम तो सुन लिया, लेकिन इस सरकमफेरेंस का मेन कॉन्सेप्ट है क्या, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो देखो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की कंप्लीट लेंथ। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। वी नाउ दैट क्या जानते हैं हम, रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का रेशियो ऑफ ए सर्कल और इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखो जो कि मैंने आपको अभी बताया था, सर्कल का रेशियो, सर्कल के डायमीटर का रेशियो और सर्कल के सरकमफेरेंस का रेशियो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है। मतलब कि एक तरह से हम क्या कहेंगे, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो फाइनली हम कांस्टेंट को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर फाई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, पाई से, ग्रीक लेटर पाई से। ओके, क्लियर है। तो इस साइन से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। तो हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किसके इक्वल होगा, यहाँ से पाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल। अगर आपको यहाँ से सरकमफेरेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो इस पाई को आप डायमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सरकमफेरेंस फाइंड हो जाएगा। ओके, और आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है आपके पास, रेडियस का जस्ट ट्वाइस। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया तो 2r हो गया। तो देखो इस डायमीटर की वैल्यू, मतलब कि यहां पर आप यहां से सरकमफेरेंस इक्वल क्या लिख सकते हो, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर को आपने क्या लिख दिया, 2r। तो फाइनली आपको यहां से जो फॉर्मूला मिलता है सरकमफेरेंस का, वो क्या मिलता है, 2πr। तो अब आपको समझ में आया ना कि किस तरह से हम यहां पर सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसे 2πr लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है सर्कल का जो डायमीटर होगा और सर्कल का जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होगा, वो दोनों आपस में, उनका जो रेशियो आपस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब रेशियो आपस में कांस्टेंट होगा तो फाइनली सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, पाई होता है। ओके, अब यहां से अगर आप सरकमफेरेंस फाइंड करते हो तो इस डायमीटर को इस पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और आपको पता है कि यहां पर डायमीटर जो है वो रेडियस का जस्ट डबल है। तो डायमीटर के प्लेस पर आपने 2r पुट किया और आपके पास पाई ऑलरेडी है, तो सरकमफेरेंस इक्वल क्या रहेगा यहाँ पर, 2πr। और यही आपके पास पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो देखो यहां पर अगर आप फर्स्ट इस पिक में देखते हो, अगर हम इस कंप्लीट लेंथ की बात करते हैं तो ये सर्कल का क्या है, डायमीटर है। अगर मैं इस रेडियस को और आगे तक बढ़ा देता हूं इस तरह से, तो ये क्या मिलेगा, हमें डायमीटर मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो डायमीटर की जो मेनली डेफिनेशन होती है वो क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है। कहां से थ्रो होती है, कहां से पास होती है, सर्कल के सेंटर से, वही क्या होगा आपके पास, डायमीटर। तो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड जो रहती है वो क्या होती है आपके पास, डायमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ तो आपको यही मिलने वाली है। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया आपके पास, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर को अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, रेडियस का जस्ट ट्वाइस, मतलब कि 2r। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 2πr। ओके, क्लियर है। अब आपको बेटा इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि इसका अगर आपको यूज करना आ गया ना तो गारंटी है सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए एरियाज और पेरीमीटर के लिए, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे इसके। और याद रखना जो आपके पास कांस्टेंट रेशियो रहेगा ना वो क्या रहेगा, पाई रहेगा। ओके, फाई और पाई दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, एक ही नहीं है। फाई का अलग सीन है, पाई का अलग सीन है, और साई अलग है। ओके, इसलिए बिल्कुल ध्यान से, इजीली और अच्छे से पढ़ना। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इन पाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो मेनली क्या होती है, या तो आप 22/7 लिखते हो या फिर 3.14 लिखते हो। और पाई क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर है। ये मैंने आपको कब कहां पर बताया था, जब हमने यहां पर नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, और पाई के इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों में फैक्ट्स मैंने आपको बताया था कि पाई की जो वैल्यूज है वो क्या रहती है, 10 डिजिट्स की। ओके, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो है लेक्चर आपका, उसे देखिए, क्योंकि वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी पाई से रिलेटेड। ओके, क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट नाउन। हमें पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं पता है, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। और जब हमारे पास पाई इरेशनल नंबर है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द वैल्यू ऑफ पाई
इज अप्रोक्सीमेटली टेकन बाय 22/7 एंड 3.14। ये याद रखना, पाई की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि पाई क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो पाई की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट लेट कर लेते हैं कि हाँ लगभग ये हो सकती है। तो या तो हम 22/7 लिखते हैं या हम उसे 3.14 लिखते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेडियस के केस में क्या सिस्टम रहने वाला है इसका, ये भी देख लीजिए। अगर आपके पास आर जो है सर्कल की रेडियस है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसकी रेडियस अगर आर है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या रहने वाला है, 2πr। क्या रहने वाला है बेटा यहाँ पर, 2πr। वेयर यहां पर d जो है वो क्या रहेगा आपका, रेडियस का जस्ट डबल, मतलब कि d मतलब डायामीटर, और वो क्या रहेगा, रेडियस का जस्ट डबल इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ओके क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर पाई डी आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ये पाई डी। अब ये पाई डी क्यों आया है, देखो उसका रीजन देखो। अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, सरकमफेरेंस को 2πr। अब ये देखो इस 2r को क्या लिख सकता हूं मैं, d लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें यही कहा है कि जो रेडियस है अगर उसका हम डबल कर देते हैं तो रेडियस का जो डबल होगा वो किसके इक्वल होगा, डायामीटर के इक्वल होगा। तो फाइनली ये तो बन गया आपके पास 2r, ठीक है, जो कि हो गया डायामीटर d, और कौन बचा यहाँ पर, d और पाई। तो फाइनली ये जो पाई डी है ये क्या हो गया आपके पास, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम सर्कल के सरकमफेरेंस को या तो 2πr लिख सकते हैं या फिर पाई डी लिख सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इजीली और अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें समझ में आने वाली है। यहां पर देखो इस 2r को तो हमने लिख दिया d, मतलब कि ये हो गया हमारा डायामीटर और ये हो गया हमारे पास पाई। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, या तो 2πr लिखोगे या पाई डी लिखोगे, दोनों करेक्ट है आपके लिए। लेकिन पाई डी जब डायामीटर का केस हो, 2πr जब आपके पास रेडियस का केस हो। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से। फिर अगर हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू यहां पर पुट करोगे 22/7, आर की वैल्यू जो कि आपके पास रेडियस है और उसका स्क्वायर कर दोगे। थर्ड, अगर आपको सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने का मतलब भाई ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल कब होगा, जब आप यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कर दोगे। तो ये डायमीटर इस सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, 2 आर्क में डिवाइड करता है, जो कि एक तो हो गया आपके पास ये और एक हो गया पार्ट ये। अब ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल है और ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा सर्कल का, अगर उसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में अगर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है, सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके नेक्स्ट देखो, अगर आपको यहां पर पेरीमीटर फाइंड करना हो, क्या करना हो, पेरीमीटर फाइंड करना हो, लेकिन किस केस में, सेमी सर्कल के केस में। अगर सर्कल के केस में अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपको पता है 2πr होगा, लेकिन सेमी सर्कल के केस में अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, πr + 2πr, ठीक है, क्या होगा, πr + 2r। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप चाहो तो r कॉमन ले सकते हो, तो r × π + 2 भी लिख सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 इनक्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्या है, 2 एनक्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, फटाफट से बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर तो एक ही होता है, ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट हो। क्या हो, ऐसे 2 सर्कल्स जिनके सेंटर तो सेम हो लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट हो। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये आपके पास सर्कल फर्स्ट है, ये आपके पास सर्कल सेकंड है। अब इन दोनों सर्कल का अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इनका जो ये सेंटर है, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम इनकी रेडियस की बात करते हैं तो फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो तो सिर्फ है आपके पास ये रेड वाली, और अगर हम इस सेकंड सर्कल की रेडियस की बात करते हैं तो ये है आपके पास ब्लू वाली। तो देखो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो ये याद रखना, अगर आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और वो भी एनक्लोज्ड है, तो अगर आपको इनका एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे, πr²। क्यों कैपिटल आर क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया, तो πr², अंदर वाला सर्कल उसका एरिया, मतलब कि इन दोनों सर्कल के एरिया को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली πr² - πr² लिखोगे।
यहां से पाई कॉमन आ जाएगा तो फाइनली पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके क्लियर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसीलिए इनको एक बार प्लस में लिख दिया है यहाँ पर और एक बार माइनस में लिखा है यहाँ। ओके समझ में आया बेटा? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वापस मैं क्लियर कर देता हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे टू सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट हो तो वो होंगे हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके और ये याद रखना जब इनकी रेडियस डिफरेंट होगी तो अगर हमें इनका एरिया फाइंड करना है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का तो फर्स्ट वाले सर्कल के एरिया में से सेकंड वाले सर्कल के एरिया को फाइंड करेंगे तो पाई तो इनमें क्या होगा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा दोनों की रेडियस। ओके तो फाइनली दोनों की रेडियस का स्क्वायर को जब आप सेपरेट करोगे तो आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके तो फाइनली आपको यहाँ तो फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर या फिर पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ओके जहां पर रेडियस जब डिफरेंट होगी तो आपको यहाँ पर आर में कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ये याद रखना कैपिटल आर जो है वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, स्मॉल आर जो है वो अंदर वाले रेडियस की अंदर वाले सर्कल की रेडियस है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक जल्दी से। और अगर आपको ये देखना हो यहाँ पर कि इस सेमी सर्कल का एरिया कहां से आया है तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्कल का डायमीटर होता है ना वो सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, सर्कल का ये जो डायमीटर है इसको क्या किया इसने सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया इस सर्कल को। तो फाइनली हमें पता है यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। अब देखो यहाँ पर सेमी सर्कल है तो 1/2 हो गया। ठीक है क्लियर है, और यहाँ पर प्लस क्या हो गया ये डायमीटर, तो फाइनली 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से मिला पाई आर प्लस डी। अब यहाँ पर इस डी को क्या लिख सकता हूं मैं रेडियस का जस्ट डबल, तो फाइनली 2r लिख दिया, इसीलिए यहाँ पर पाई आर प्लस 2r मिला आपको। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, क्योंकि इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि इससे इजी क्या बताऊं यार मैं आपको, इस चैप्टर में कुछ है क्या? नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी, मस्ती से पढ़ोगे ना काफी मजा आएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्कल का एरिया देखा, पेरीमीटर देखा, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ओके साथ ही साथ हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना तो वो कंडीशंस भी हमने यहाँ पर सीख लिया। ओके चलो अब आगे चलते हैं इससे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिमार्क्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। फर्स्ट रिमार्क आपको कहता है इफ टू सर्कल्स, अगर हमारे पास कोई 2 सर्कल्स है और वो क्या करते हैं टच करते हैं, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर, एक दूसरे को अगर वो टच करते हैं एक्सटर्नली, कहां पर बाहर की तरफ, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस के सम के इक्वल रहने वाला है। क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास कोई 2 सर्कल्स है और वो दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली बाहर की तरफ से एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो क्या रहने वाला है, उनकी रेडियस के सम के इक्वल रहने वाला है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड देखो, इफ 2 सर्कल्स टच, जब कोई 2 सर्कल्स टच करते हैं ईच अदर इंटरनली, इंटरनली टच करते हैं अंदर से, फर्स्ट केस में एक्सटर्नली है, सेकंड केस में इंटरनली है, तो हमें यहां पर क्या बताना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। फर्स्ट केस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है उनकी रेडियस के सम के इक्वल रहेगा। सेकंड केस में अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा उनकी रेडियस के डिफरेंस के। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, इनको स्टार लगा लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने इनको रिमार्क नेम दिया है। ओके क्लियर है। चलो थर्ड देखो, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, अगर हम बात करते हैं 1 रेवोल्यूशन की, मतलब कि अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस है और उसको हम रोटेट कर देते हैं व्हील को, मतलब कि एक व्हील का हम पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपने गाड़ी देखा है भाई, कार देखा है ना, बस देखा, जीप देखा है, सब कुछ देखा आपने,
तो उसका एक व्हील का जो पूरा रोटेशन होता है, कंप्लीट जो रोटेशन होता है, 1 रेवोल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है? उसके सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील के। किसके इक्वल होगा? सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील के। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट से नोट कर लो बेटा, काफी सारा टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी करो, 30 मिनट समथिंग हो गए, और भी चीजें हमें क्लियर करना है यहाँ पे। समझ में आ गया सारी चीज? चलें आगे। चलो अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? आपको यहाँ पर इनके जो भी मैंने अभी फॉर्मूलाज बताए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होगा। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो अभी बहुत इजीली, अच्छे से। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। आपको यहां पर सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया दोनों फाइंड करना है। देखो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, लेट कर लेना यार, और ये इसकी रेडियस है। अब आपको एक सरकमफेरेंस फाइंड करनी, मतलब कि इसके चारों तरफ की लेंथ। इसका एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, या सरकमफेरेंस नेम दे। अब हमें आर की नीड है यहाँ पर, मतलब कि रेडियस की, और रेडियस हमें तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ, वी नाउ दैट, जानते हो ना आप तो अच्छे से, क्या जानते हो? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सरकमफेरेंस और एरिया दोनों फाइंड करना है। पहले हम यहां पर एरिया फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो फाइनली ये हो गया पाई, आपको यहां पर आर दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर इंटू 8.4 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहां से पाई का वैल्यू 22/7, 8.4 इंटू 8.4। कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो। नहीं। अब यहां पर देखो, अगर हम इसे करते हैं कट, 7 1 7, ठीक है, क्लियर है। कितना बच गया? 1.2 रहेगा, क्योंकि 7 to the 14 हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करोगे यहाँ पर? 22 इंटू 1.2 इंटू 8.4, ओके। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाइए फटाफट से हम इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना, 22 इंटू 1.2 इंटू 8.4, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 221.76, और किस में है ये? सेंटीमीटर में। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ द सर्कल तो आपको क्या होता है फाइंड? फटाफट से देखो, 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, किसकी बात करते हैं? सरकमफेरेंस की। तो आ जाइए, सरकमफेरेंस कहें या पेरीमीटर कहें, एक ही बात है, ओके। मैं इस डायग्राम को यहां से रफ कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको जो समझना था वो आपने पहले समझ लिया। सेकंड पार्ट, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई आर, यही होगी, ओके। अब देखो यहां पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8.4, ये लो। यहां से ये तो कट हो गया 1.2 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 44 इंटू 1.2। अब देखो इसको आप पॉइंट को हटा लो अभी फिलहाल, यहां पर क्या करोगे आप? 12 मान दो, 12 4 जा 48, 4 कैरी गया, 12 4 जा 48, 48 और 4 52, ठीक है, क्लियर। 1 डिजिट बाद डेसिमल था तो ये लो 52.8 सेंटीमीटर। ये आपके पास सरकमफेरेंस फाइंड हो गई, ओके। यही आपको करना था। सर्कल का एरिया जो कि होता है आपको 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस 52.8 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर है। तो सरकमफेरेंस किस तरह से फाइंड करोगे आपको पता चल गया। एरिया किस तरह से फाइंड करोगे फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से। हो गया नोट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें आगे, चलिए
नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन था, क्या पूछा गया आपसे, एरिया सर्कमफेरेंस। सेकंड क्वेश्चन में आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, आपको एरिया पूछा गया है। अब जब हमें एरिया पूछा जा रहा है तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको रेडियस का नॉलेज होना जरूरी है। क्या यहां पर रेडियस है, हाँ या ना, नहीं है। अब हमारे पास यहां रेडियस नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें नीड है यहां पर रेडियस की। ओके, आ जाओ सॉल्व करो फटाक से। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, लेट करें या रहने दें, चलो छोड़ो डायरेक्ट लिख लेते हैं, गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं हम तो, जो हमें यहां पर गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्या गिवन है आपके पास, 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पर बताओ मुझे, आपको पता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर इक्वल क्या है, 22। क्लियर। चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको फाइंड करना है, ये 20। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से इस 7 को तो हम ट्रांसफर कर देंगे ऊपर, तो फाइनली ये 2 और ये 22 तो आ जाएगा अपॉन में, तो ये मिलता है आपको इसी तरह से मिलेगा भाई, ये दोनों तो आ जाएंगे अपॉन में और ये 7 का चला गया ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आर इक्वल मिलता है आपको 7/2। क्लियर, सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको रेडियस फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया बेटा, रेडियस। अब आपको क्या करना है, यहां पर फटाक से बोलो, एरिया फाइंड करना है सर्कल का, तो आ जाओ, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या करोगे, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं ना इसे हम, हाँ या ना भाई, स्क्वायर का मतलब यही हुआ, या तो 49/4 लिखो, 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया 11 टाइम, तो फाइनली यहां से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्लियर, डिवाइड कर लेना, वरना यहां तक भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली एरिया ऑफ सर्कल आपको क्या मिलता है यहां से, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो, नहीं समझ में आया पूरा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इजी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है और फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तो परेशान होना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चा, चलो हो गया नोट, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया है, क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है। अब नॉर्मली आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज कहां से होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना, ये क्या है, सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं तो इस सर्कल में हम क्या कहेंगे, एक सर्कल में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां पर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना, मतलब कि किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और हमें यहां पर जो क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस गिवन है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखो किस तरह से करोगे समझो। क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या गिवन है आपको यहां पर, 22 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो, नहीं। यहां से देखो आपको एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया है, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब कि सर्कल का तो यूज हो रहा है, तो रेडियस की तो बात आने वाली है कि रेडियस तो हमें चाहिए ही सही, कहीं से भी लेकर आओ।
अब रेडियस फाइंड करने के लिए जब हमें यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑलरेडी गिवन है तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही तो किया है। आ जाओ देखो बिल्कुल ध्यान से, तो यहाँ पर 2 पाई आर इक्वल क्या होगा आपके पास 22, तो 2 इंटू 22/7 और आर आपको फाइंड करना है इक्वल 22। कोई प्रॉब्लम? फटाक से बोलो नहीं। यहां देखो, अगर हम यहां पर सीधा रेडियस फाइंड कर ले किस तरह से, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, इस 7 को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 इंटू 22 अपॉन में आ जाते हैं। 22 से 22 कैंसिल, तो आर इक्वल मिलता है आपको यहां से 7/2 सेंटीमीटर। अब बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं। चलो रेडियस फाइंड हो गई, अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, वो भी किसका? क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का एरिया, और टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 1/4 हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो अब यहां से देखो आप 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7/2 है और इसका होल स्क्वायर है। यहां से 1/4 इंटू 22/7 एज इट इज, इसको आप लिख सकते हो 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम, ठीक है। यहां रह गया 2, तो ये हो गया 77 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से बोलो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। अब इसको फटाफट जल्दी से। चलो हो गया नोट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर इज 108 सेंटीमीटर, एक हमारे पास यहां पर सेमी सर्कुलर है जिसका पेरीमीटर 108 सेंटीमीटर दिया है, हमें यहां पर इसका डायामीटर के प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब कि प्रोडक्ट का डायामीटर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या करें हम, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ प्रोटेक्टर बी आर सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारे पास? आर सेंटीमीटर है। अब हमें पता है वी नाउ दैट, क्या पता है बेटा हमें पता है कि जब सेमी सर्कल की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? सेमी सर्कल, और उसके पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना गिवन है? 108। आपको तो पता है ऑलरेडी सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, यही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 108। अब आप चाहो यहां से r कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ले लिया r कॉमन। अब ये देखो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, ये भी कर सकते हो, या फिर आप अगर r कॉमन नहीं लेते हो तो एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहां से इसको तो लिख दो आप 22/7 इंटू आर प्लस 2r इक्वल 108। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 7 तो चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां पर क्या होगा 22r प्लस 2r कितना होगा 24r। यहां से फाइनली आप r फाइंड करोगे, जो आपको r मिलती है उस r की वैल्यू को आप यहां पर लिखोगे। डायामीटर के लिए आपको पता है d इक्वल होता है आपके पास 2r, क्या होता है बेटा? रेडियस का जस्ट डबल। और जब ये रेडियस का जस्ट डबल होता है तो फाइनली यहां से हम क्या लिखते हैं इसे? d इक्वल 2r। तो यहां से मान लीजिए ये हमें 42 मिलता है, तो 42 का मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 42, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 84 इसका डायामीटर होगा। ओके फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से सॉल्व करके। कितना आ रहा है? रेडियस कितनी मिलेगी यहाँ से? भाई रेडियस आपको यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग देखो ये ऊपर आएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 24 मतलब कि 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। हाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास 22r प्लस 2r इक्वल 108 इंटू 7।
24r इक्वल 108 इंटू 7, ठीक है। तो r इक्वल 108 इंटू 7 बाई 24, 4 3 जा 12, 12 का 2, बिल्कुल ये कट हो गया 3 टाइम्स। ओके, तो फाइनली r इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से 21 सेंटीमीटर। कितना फाइंड होता है बेटा? 21 सेंटीमीटर, यही मैंने आपको बताया। अब देखो, आपको पता है कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, तो d इक्वल रेडियस कितनी है? 21, ये लो। तो फाइनली डायामीटर कितना हो गया आपके पास? 42 सेंटीमीटर। अब बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं? समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ जल्दी से, काफी सारा टाइम हो गया है, 45 मिनट्स हो गए यार, जल्दी करो। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, और सेकंड सर्कल का जो एरिया है, मतलब कि इनके डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर ने देकर आपको क्या दे दिया? यहाँ पर d/2 दे दिया। क्लियर है? तो फाइनली आप यहाँ पर एक तो मिल गया आपको डायमीटर d1 तो 20 सेंटीमीटर और डायमीटर d2 मिल गया आपको 48 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर d1 और d2 दोनों की वैल्यू रखोगे और इन दोनों सर्कल का एरिया फाइंड करके सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर टू सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। अब इंटरनली जब टू सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ बताया कि जब वो इंटरनली टच करते हैं तो यहाँ पर 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 6। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होता है ना। और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 116 के, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लोगे ना? ये तो कैलकुलेशन ही है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बेटा ये हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे हमारे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड साथ ही साथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है दोनों एक ही नेम हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड। क्लियर? तो आई होप आपको सब कुछ इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए इनको होमवर्क करना है, सॉल्व करना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन की हेल्प से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।